नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का विषय है यानी आज का टॉपिक है पैसा। पैसा मतलब मनी। क्या है ये पैसा? समस्याओं की जड़ है पैसा या फिर समस्याओं की हल है पैसा? तो आज हम इसी पैसे के विज्ञान को समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, पैसे का भी विज्ञान होता है। जी बिल्कुल, पैसे का विज्ञान। और इस विज्ञान को आप भी जान के अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस गणित को समझे, इस विज्ञान को समझे और एक कहानी के माध्यम से हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कुछ कहानी इस तरीके से है कि एक गांव के अंदर एक व्यक्ति जो कि शिव जी का भक्त था और वो शिव जी की आराधना करता था, लेकिन गांव के लोग उससे नाराज थे कि वो क्या करता है, ये क्या पागलपन है। और वो सबको बोलता था कि आओ आप भी शिव जी की आराधना करो, शिव जी खुश होंगे। लेकिन एक समय गांव में सूखा पड़ा और उसने एक निर्णय लिया कि शिव जी की तपस्या करेंगे और शिव जी खुश होकर उस गांव को खुशहाल बनाएंगे। और लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उस व्यक्ति ने अपनी तपस्या जारी रखी। तपस्या दिन से महीनों में और महीनों से साल में बीती। सूखा वैसे के वैसे रहा। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग रह गए। लेकिन एक दिन वो दिन आया जब शिव जी प्रकट हुए और बोला, बोलो वत्स, क्या चाहते हो? तो उसने बोला, शिव जी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप आए वही मेरे लिए काफी है। लेकिन आप मेरे ये गांव वाले मेरी कोई भी बात नहीं मानते कि आप हो, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ आप हो और आप वाकई में प्रकट हुए हो। तो शिव जी ने कहा, ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहाड़ी के पीछे मैं वहां पर लेकर उनको आओ, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो वो गया गांव में, सभी के दरवाजे खटखटाए और बोला, देखिए शिव जी प्रकट हुए हैं। तो सभी ने बोला कि ये क्या बोल रहा है कि आओ चलो दिखाता हूँ, शिव जी प्रकट हुए हैं। वो बोलते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोगों की संकोच में कि क्या वाकई में ही शिव जी प्रकट हुए हैं, चलो देखते हैं क्या बात है। अब वो एक पहाड़ी पार करते हैं सभी लोग, तो पता चलता है कि कुछ वहां पर चांदी की सिक्के गिरे पड़े हुए हैं और वो लोग सिक्के उठाने में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं वो व्यक्ति कहता है, अरे शिव जी वहां हैं, यहाँ नहीं। लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं ध्यान देते हैं और ऐसा करते करते एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाते हैं। वहां देखते हैं सोने की अशर्फियां गिरी पड़ी हैं। सब लोग, जो बचे हुए कुछ लोग थे, वो उस अशर्फियों को उठाने में व्यस्त हो जाते हैं। और वो बोलता, अरे भाई शिव जी वहां हैं, लेकिन कोई इसकी बात ध्यान नहीं देता। और वो जैसे तैसे आगे बढ़ता है और शिव जी के वहां जब जैसे ही पहुंचता है तो शिव जी बोलते हैं, अरे भाई कहाँ हैं तुम्हारे गांव वाले, कहाँ हैं तुम्हारे? तो वो कहता है कि गांव वाले तो है नहीं, मैं अकेला ही पहुंचा, रास्ते में ऐसे ऐसी घटना घटी और वो वहीं रह गए। तो शिव जी उसको एक मैसेज देते हैं। शिव जी को एक बात बोलते हैं जो हमारे लिए मैसेज की तरह है। वो कहते हैं कि आप ने आराधना करी, किसने करी? आपने। तपस्या किसने करी? आपने। तो प्रकट में किसको होऊंगा? आपको। तो उनको छोड़ो बस। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि हमें डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कंसिस्टेंसी को अगर हम रखते हैं तो ठीक इस पैसे के विज्ञान को हम समझ पाएंगे और समझने के साथ साथ एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इस पैसे के विज्ञान में ये कहानी कहाँ से आ गई। तो आज हम इस पैसे के विज्ञान को शुरू करते हैं। इसको, जिसको मैंने पावर ऑफ 4 बोला है, यानी कि 4 स्टेप्स में ये कहानी है दोस्तों। सिर्फ 4 स्टेप्स में, बहुत ही साधारण 4 स्टेप्स। और इसका रेफरेंस मैंने एक बुक से लिया है जिस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो आप उस बुक को ना पढ़ते हुए भी एक सारांश में छोटी सी एक वीडियो के माध्यम से आप उस पैसे के विज्ञान को जान सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों? यानी पहला स्टेप अर्निंग करते हैं। इस पैसे का पावर ऑफ 4 का पहला स्टेप ही है अर्निंग। तो दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों? जी हाँ, दूसरे स्टेप से आने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं। तो आज इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकअप करके चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो आज समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है, कोई 10 भी कमाता होगा, कोई 20 भी कमाता होगा, कोई 50 भी कमाता होगा, कोई लाख भी कमाता होगा। लेकिन एक बात सभी के साथ कॉमन है। क्या मैं सही कह रहा हूँ जो पूछने जा रहा हूँ? आप कमेंट बॉक्स में मुझे
प्लीज़ बताइएगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं इसका उत्तर भी दूंगा। वो क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या सभी लोग ये बोलते हैं क्या कि यार पैसे की कमी है? आप चाहे 10 वाले के पास जाइए, चाहे 20 वाले के पास जाइए, 50 वाले के पास जाइए, 1 लाख वाले के पास जाइए, हर व्यक्ति यही कहता हुआ नजर आएगा, यार पैसे की कमी है यार, पैसे से ये चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही यार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा तो सभी कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा है क्यों नहीं, यानी कि वो लिक्विडिटी कहाँ है? तो इस बात को जो पहला स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही हमने पैसा कमाया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 20,000 रुपये व्यक्ति कमाता है और वो सबसे पहला काम क्या करता है? दोस्तों आप बताइएगा, आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अपने बिल्स को पे करते हैं, यानी हमारे बिजली के बिल, हमारे पानी के बिल इत्यादि इत्यादि, हमारी EMI और भी कई कई तरीके की चीज़ें हम सबसे पहले पे करते हैं। सही कहा ना दोस्तों? या हमारे ग्रोसरी, घर की चीज़ों को जो हम इस्तेमाल में लेते हैं उसको हम सबसे पहले देते हैं। तो हम क्या करते हैं? क्या ये गलत करते हैं? नहीं दोस्तों, सही करते हैं, लेकिन इसी को ही थोड़ा सा ऑर्डर के अंदर लेके आना है। अभी तक हम मिस ऑर्डर थे, अब इसको हम ऑर्डर में लाना है, वही काम करना है जो करते आए हैं, बस उसको ऑर्डर में लेके आना है। यानी ऑर्डर क्या? अब सबसे पहले दोस्तों आपको सबको पैसे देने की बजाय अपने बिजली वाले को, पानी वाले को, ग्रोसरी वाले को या अलग अलग तरीके के लोगों को देने के बजाय आपको सबसे पहले अपने आप को पैसा देना है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे भी जो भी कमाते हैं सबसे पहले, और कोई भी एक प्रतिशत को ले लीजिए, मान लीजिए 20,000 रुपये हम एक 10% का रेशियो लेते हैं जो कि होता है 2,000 रुपये। उस 2,000 रुपये को सबसे पहले अपने आप को पैसा दीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, अभी हम धीरे धीरे समझेंगे इससे आगे क्या होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको बात सही तरीके से समझा पाऊं। तो पहला स्टेप हमने करा, अर्निंग कर ली, पैसा आ गया, और उस पैसे को हमने सबसे पहले किसको दिया? अपने आप को। वो रेशियो आप तय कीजिए, 10%, 5%, 20%। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? सेकंड स्टेप है। वो सेकंड स्टेप क्या है दोस्तों? वो सेकंड स्टेप ये है कि उसको जो आपने 20% बचाया है या 5%, 10% बचाया है, यानी कि 20,000 रुपये आपने 2,000 रुपये जो अपने आप को दिए हैं, उसको आप सेव कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही। सबसे पहले आपने क्या किया? उसको अर्न किया। दूसरा आपने उसको क्या किया? अब उसको आपने सेव कर दिया। अगर इस 2,000 के रेशियो को साल भर लेके चले तो 24,000 होता है, 6 महीना लेके चले तो 12,000 होता है। अब उस सेविंग को करना क्या है दोस्तों? दूसरा स्टेप क्या हुआ? सेविंग हुआ, यानी कि बचत। देशी भाषा में अगर हम इसको समझे, बचत, जो कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं करता है, लेकिन उस बचत से बहुत बेहतर कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि तीसरा स्टेप मिसिंग है दोस्तों। तो हमने पहला स्टेप अर्निंग कर लिया, यानी कमा लिया। दूसरा स्टेप हमने सेव भी कर लिया, यानी अपने आप को पैसा दिया, और उस पैसे को जो सेव किया है उससे अब तीसरा स्टेप करना है दोस्तों। उस तीसरे स्टेप का नाम है दोस्तों सेविंग, माफ कीजिएगा, उस तीसरे स्टेप का नाम है दोस्तों इन्वेस्टिंग, यानी कि निवेश। क्या है ये निवेश? आमतौर पे हम सोचते हैं निवेश यानी कि कहीं भी इन्वेस्ट करना। नहीं जी दोस्तों, आज के युग में कहीं पर भी इन्वेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि तरह तरह की स्कीम्स, तरह तरह की मिस सेलिंग, तरह तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो व्यक्ति पैसे के लालच में कहीं भी इन्वेस्ट कर देता है। तो आपने पैसा बचाया है, यानी सेकंड स्टेप में जो पैसा आपने सेव किया है उसको आप इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो उसको महीनों में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो उसको साल भर बाद इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग के कई तरीके हैं, कई जगहें हैं। महीने के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कई तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, RD, PPF वगैरह वगैरह कई तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट का मायना क्या? इन्वेस्टमेंट का मायना ये, यानी मतलब ये कि वो पैसा आपके लिए काम करे। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला फलसफा ही यही है कि आप जब किसी के लिए काम करते हैं तो आपको वो पैसा मिलता है, यानी आप किसी के लिए काम करते हैं और अपनी योग्यता, स्किल, एजुकेशन के बदौलत वो पैसा आपको मिलता है। तो अब हमने करना क्या है दोस्तों? अब अपने साथ एक पार्टनर रखना है, उस पार्टनर का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट का पार्टनर आपके लिए क्या करेगा? वो इन्वेस्टमेंट का पार्टनर आपके लिए, आप जितनी उसको सैलरी दोगे, यानी जितने आपको पैसा दोगे, यानी जितना आप उसको इन्वेस्ट करोगे, उतना वो पार्टनर आपको
कमा के देगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम किसी के लिए कुछ कमा के देते हैं, अब वो आपके लिए कमा के देगा। अब आप एक नहीं, आप दो हो गए हैं। यानी आप एक खुद जो आप कमाई कर रहे हैं, और दूसरा वो व्यक्ति तो नहीं बोलूंगा, पर्सन भी नहीं बोलूंगा, थिंग भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ऐसी अदृश्य चीज जो आपके लिए काम कर रही है। अदृश्य भी नहीं कहूंगा, वो मनी जो आपके लिए काम करेगा, यानी कि आपके पैसे को और बढ़ाएगा। उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ये 3 स्टेप्स हमने सीखे। पहला अर्निंग, दूसरा सेविंग, तीसरा इन्वेस्टिंग। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पहलू अब आता है। वो पहलू क्या है दोस्तों? अगर इस चौथे स्टेप को हमने फॉलो नहीं किया तो ये तीनों चीजें फॉलो हो ही नहीं सकती है दोस्तों। इतिहास गवाह है। आप अपने आप से भी पूछेंगे, आप सोचेंगे मैं क्या पूछने बताने जा रहा हूँ ऐसा। ये इस स्टेप को फॉलो नहीं किया तो ये 3 स्टेप्स को हम फॉलो कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाएंगे। वो क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मेरा कहानी लेके आता हूँ उसी कहानी के ऊपर जो मैंने शुरुआत में आपको सुनाई थी। क्यों? क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है दोस्तों। क्या? डिसिप्लिन, तपस्या, आराधना। आपको किस चीज की डिसिप्लिन में रखना है, यानी कि चौथा स्टेप जिसको हम अगर बुक के रेफरेंस से लें तो सिंप्लिसिटी यानी सरलीकरण, जिसको मैं नो शो ऑफ बोलता हूँ, यानी अपनी जरूरतों के हिसाब से जीना, डिसिप्लिन में जीना। आज के युग में दोस्तों लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छाओं के हिसाब से जी रहे हैं, या इच्छाओं के हिसाब से भी ऊपर कहीं बियॉन्ड जा रहे हैं। तो हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से जीना है। अगर हम उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं, तो ये तीनों स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से हो पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, क्या सही कह रहा हूँ? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अगर हम इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये क्या है? पहला अर्निंग, दूसरा सेविंग, तीसरा इन्वेस्टिंग, और चौथा सिंप्लिसिटी यानी डिसिप्लिन, जिसको मैं बोलता हूँ नो शो ऑफ। तो जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही था। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर कोई बात आपको जीवन में लगा कि ये व्यक्ति कुछ सही बता रहा है, कुछ सीखने लायक बात बताया है, और कोई ऐसा पॉइंट मिला है, तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। और तीसरी बात, सबसे अहम बात, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।